है। संतों ने कहा ही है कि मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म नहीं आवा। मंदिर का मतलब ही होता है मन के अंदर प्रवेश करना, जहां हम ध्यान लगा के विथ कंसंट्रेशन वी मर्ज इन आवरसेल्व्स, अपने आप के अंदर हम प्रवेश करते हैं। पर जहां मन की नहीं चलती वो है गुरु का दरबार। महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, डिसाइपल आया। डिसाइपल महात्मा बुद्ध को मानता था, संघ के नियमों को जानता था, भिक्षुक को क्या करना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, ये उसे पता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उसको एक दिन कि एक टोकरी दी उसको और इस टोकरी में पानी भरो। आचार्य की आज्ञा थी, बुद्ध का आदेश था। वो टोकरी को लेके पानी में गया, भरने लगा। टोकरी में इतने छेद थे वो पानी बहता गया। फिर अगले दिन ले गया, आदेश था टोकरी में पानी भरो। टोकरी गीली हो गई, पर उसके छिद्रों से पानी निकलता रहा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10-15 दिन के बाद बुद्ध ने उसको बुलाया कि तुम टोकरी में पानी भर रहे हो? कहा आचार्य मैं पानी भर रहा हूं, पर अब इस टोकरी का जो बांस था वो फूल गया है, इसके पत्ते फूल गए हैं, अब इसके छेद बहुत छोटे हो गए हैं, धीरे धीरे इसमें पानी अब ठहरने लगा है। महात्मा बुद्ध ने कहा जैसे निरंतर प्रयास करने से ये टोकरी के छिद्र बंद होने लगे, ऐसे ही निरंतर प्रयास करने से तुम अपने अवगुणों को भी समाप्त करोगे, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को भी खत्म करोगे, और एक दिन ये पात्र, ये टोकरी जो है पानी भरने लगेगी। तो कहने का मतलब कि अगर हम आज्ञा को माने, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। रस्सी के रगड़ने से जब पत्थर पर वो आगे पीछे जाती है तो वो सॉफ्ट रस्सी भी पाषाण को काट देती है और उस पर निशान पड़ जाता है। पर इट इज ओनली पॉसिबल, ये इसलिए संभव है कि करत करत अभ्यास से। ये सारा संसार जो है इसमें एनर्जी जो है उसी से मास परिवर्तित हुआ है। और विज्ञान ये मानता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। भगवान गीता में यही कहते हैं अर्जुन से, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकते, वायु इसको उड़ा के नहीं ले जा सकती, पानी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसी को विज्ञान एनर्जी कहता है, और इसी को हम लोग आत्मा कह करके कि आत्मा की शक्ति से सारा संसार संचालित है। और हम कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कि जर्रे जर्रे के अंदर, इवन इन ए पार्टिकल। और विज्ञान भी इस बात का अनुमोदन करता है कि पार्टिकल के अंदर भी शक्ति है,
एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्स है। साइंस बताता है कि केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पर बंधे हुए हैं। जब आपने देखा होगा भगवान का महारास होता है तो राधा कृष्ण बीच में है और सारी गोपियां चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। यह महारास ही कॉस्मिक प्लान है। कॉस्मिक जगत के अंदर बीच में केंद्र है, न्यूक्लियस है, जिसमें राधा और कृष्ण है और उसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन जो गोपियां हैं वो परिक्रमा कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। इसी पर सारा संसार कॉस्मिक नृत्य पर आधारित है। हर पार्टिकल के अंदर ये हो रहा है, जर्रे जर्रे के अंदर ये हो रहा है। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो तो स्पिरिचुअल है, वो भौतिक प्रेम नहीं है, स्पिरिचुअल प्रेम है। भगवान कहते हैं मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां जीव पहुंच जाता है और फिर लौटता नहीं है संसार के अंदर, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए सदगुरु की आज्ञा को मान करके और अभ्यास करना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, जड़ जैसी मति भी सचेत हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है।